नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज बिहार वालों के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वालों को नई सौगात दी। तो वहीं कोरोना के नए बढ़ते मामले भी सामने आ रहे हैं। तो बिहार की अब तक की सभी बड़ी और काम की खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और आज की अपडेट है कि बिहार में 2451 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है और अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,15,210 तक पहुंच गई। तो चलिए जानते हैं कहां से कितने नए मरीज मिले। तो पहले की तरह ही पटना में सबसे ज्यादा 367 नए मरीज मिल गए, जबकि मधुबनी में 141, कटिहार में 102, मुजफ्फरपुर में 174, अररिया में 41, अरवल में 34, औरंगाबाद में 78, बांका में 23, बेगूसराय में 97, भागलपुर में 78, भोजपुर में 61, बक्सर में 29, दरभंगा में 36, पूर्वी चंपारण में 90, गया में 58, गोपालगंज में 49, जमुई में 23, जहानाबाद में 46, कैमूर में 38, खगड़िया में 24, किशनगंज में 38, लखीसराय में 47, मधेपुरा में 58, मुंगेर में 44, नालंदा में 65, नवादा में 35, पूर्णिया में 77, रोहतास में 49, सहरसा में 67, सिवान में 43, सुपौल में 27, वैशाली में 33, पश्चिमी चंपारण में 41, समस्तीपुर में 52, सारण में 99, शेखपुरा में 21 और शिवहर में 8, सीतामढ़ी में 58 नए संक्रमितों की पहचान हुई। तो सीएम नीतीश के खिलाफ तेजस्वी के 4 दलित चेहरों ने खोला मोर्चा और आंकड़ों के जरिए सरकार की उड़ाई धज्जियां। तो श्याम रजक ने कहा कि बिहार में दलितों पर अत्याचार का आंकड़ा बढ़ गया है। 2005 में 7% था, वो बढ़कर 17% हो गया है। बिहार में दलितों पर अत्याचार देश में तीसरे स्थान पर है। ये आंकड़ा केंद्र सरकार का दे रहा हूं। तो वहीं शिवचंद्र राम ने कहा कि बिहार सरकार ने गरीब और SC/ST वर्ग के लोगों के साथ कुटाराघात किया है। केंद्र और राज्य सरकार आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है। BPSC में SC/ST का कोई भी सदस्य नहीं है। तो वहीं उदय नारायण चौधरी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में दलित पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। दलित और आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दिया गया है और इस समाज में सरकारी नौकरियों में बैकलॉग के पद को नहीं भरा गया और बिहार में शराबबंदी के चलते 70,000 दलितों पर केस दर्ज कर दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन कर जनता को सौंपा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार की जनता फिर काम करने का मौका देगी तो हर गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ेंगे और गांव को गांव से जोड़ते हुए NH, SH तथा प्रखंड तक आवागमन को और भी बेहतर बनाएंगे और इसकी कार्य योजना बनाने का निर्देश हमने दे भी दिया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 1992 करोड़ से बने ग्रामीण पथों और पुलों का उद्घाटन करने और साथ ही 13,200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और कार्य आरंभ करने के बाद वर्चुअल सभा को संबोधित कर रहे थे। तो अब लालू के लालटेन पर JDU के तीर चलाएंगे समधी चंद्रिका राय और JDU छोड़ते ही दामाद तेज प्रताप पर बोला हमला। तो JDU में शामिल होने के बाद चंद्रिका राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति पूरी आस्था व्यक्त की है और यह भी कहा है कि 15 साल पहले जैसा बिहार मिला था उसे उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया है। चंद्रिका राय ने JDU में शामिल होने के बाद अपने दामाद तेज प्रताप पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि अब गरीबों की पार्टी नहीं रहा RJD। चंद्रिका राय ने कहा है कि RJD अब गरीबों की पार्टी नहीं रही। राज्यसभा में कैसे कैसे लोग को तरहीज दी गई है और किस तरह से पुराने कार्यकर्ताओं को किनारे लगा दिया गया है वह सभी के सामने है। तो 65 साल की महिला को 13 महीने में 8 बच्चे और एक दिन में 2 बार भी हैरान कर देगा ये आपको फर्जीवाड़ा। तो कहते हैं ना कि घोटालेबाज कोई हद नहीं छोड़ते, उनका वश चले तो कुछ भी कर दे। तो ऐसा ही एक मामला बिहार के मुजफ्फरपुर में सामने आया है और जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, 13 महीने के भीतर एक 65 साल की एक बुजुर्ग महिला 8 बच्चों के जन्म देने के नाम पर सरकारी राशि का गबन किया गया है
और एक महिला को तो एक ही दिन में 2 बार बच्चे को जन्म देते बताया गया है। मामला मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में फर्जीवाड़े का है। तो मामला आपको यहां हैरान कर देगा। दरअसल पहले केस में शांति देवी के बैंक अकाउंट में 1400 रुपये करके भेजी गई। 13 महीने के दौरान जो 1400 रुपये 6 बार भेजे गए थे, तो बाकी सारे पैसे निकाल लिए गए और इनको पता भी नहीं चला। और दूसरे केस में भी लीला देवी के अकाउंट पर 1400 रुपये की राशि भेजकर निकाल ली गई और इनको पता भी नहीं चला। तो बिहार में निजी अस्पताल में कोविड-19 के इलाज के लिए अधिकतम दर निर्धारित कर दी गई है और प्रतिदिन 18,000 रुपये से अधिक अब नहीं वसूल सकेंगे अस्पताल। और राज्य के शहरों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में राजधानी पटना को रखा गया है और पटना के मरीजों के लिए अधिकतम 18,000 प्रतिदिन शुल्क निर्धारित की गई है। और वहीं दूसरी श्रेणी में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और पूर्णिया को रखा गया है, जबकि तीसरी श्रेणी में बिहार के अन्य शहर होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कोरोना के मामूली पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अस्पताल के लिए पीपीई किट के साथ अधिकतम मूल्य 10,000 रुपए, तो वहीं गैर राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अस्पतालों में 8,000 रुपए। और इन दोनों में सपोर्टिव केयर के साथ ऑक्सीजन मूल्य भी शामिल है। और जबकि गंभीर बीमारी के लिए आईसीयू के साथ 15,000 रुपए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अस्पताल में, जबकि गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल में 13,000 रुपए। तो वहीं पर देखिए, अति गंभीर पीड़ित के लिए वेंटिलेटर के साथ आईसीयू की अधिकतम दर 18,000 रुपए, तो वहीं गैर मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 15,000 रुपए प्रतिदिन होगी। तो वहीं दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी के शहरों के लिए भी अलग अलग रेट निर्धारित की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो बिहार में राजनीतिक उठापटक और लालू के समधी चंद्रिका राय समेत आरजेडी के 3 एमएलए ने थामा जेडीयू का दामन। तो बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 से पहले सभी दलों में टूट-फूट जारी है और इसी बीच राजद के निष्कासित 3 विधायकों ने गुरुवार को जदयू का दामन थाम लिया और जदयू कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विजेंद्र यादव और मंत्री श्रवण कुमार ने तीनों विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो जदयू में शामिल होकर विधायक चंद्रिका राय, फराज फातमी और जयवर्धन यादव ने खुशी इजहार किया और संकल्प लिया कि इस बार जदयू को चुनाव में और मजबूत बनाना है और साथ ही सीएम नीतीश कुमार को फिर से बिहार का सीएम बनाना है। तो बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन को बड़ा झटका, जीतन राम मांझी की पार्टी हुई अलग और एनडीए में हो सकते हैं शामिल। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन टूट गया है और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया है और गुरुवार को पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में इस संबंध में निर्णय ले लिया गया और चर्चा है कि महागठबंधन से अलग होने के बाद जीतन राम मांझी फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती पर औकात वाले बयान पर बिहार के डीजीपी ने दी सफाई और कही ये बात। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती पर अपने बयान औकात पर सोशल मीडिया में ट्रोल होने के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी सफाई दी है और डीजीपी के बयान में कहा गया है कि औकात का अंग्रेजी में मतलब होता है कद, यानी स्टेचर से है और रिया चक्रवर्ती का ऐसा कद नहीं है कि वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई कमेंट कर सके और कहा है कि उसे नहीं बोलना चाहिए कि वह सुशांत सिंह राजपूत केस में नामजद आरोपी है। जो केस मेरे पास था और अब सीबीआई के पास है। तो बिहार की ग्रामीण सड़कों पर अब तक 64,199 करोड़ खर्च किए गए हैं। सुशील मोदी जी का बड़ा ऐलान। तो बिहार में 15 करोड़ से भी अधिक लागत से ग्रामीण सड़कों के शिलान्यास उद्घाटन के समारोह पर आयोजित वर्चुअल समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि पहली बार देश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की थी और बिहार में अब तक ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर 64,199.2 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। और इसके साथ ही उन्होंने अन्य योजनाओं के बारे में भी जनता को रूबरू करवाया।
तो एक अच्छी खबर यह आ रही है कि बिहार में जीविका दीदियों ने लगाई एलईडी बल्ब की फैक्ट्री और अगले महीने से उत्पादन शुरू हो जाएगा। और सरकार ने इस फैक्ट्री के लिए डोभी गया में 18,000 वर्ग फुट जमीन और भवन भी दे दिया है। अगले महीने से यहां 9 वाट के एलईडी बल्ब का उत्पादन शुरू हो जाएगा। खास बात तो यह है कि यह बल्ब बाजार में प्रचलित अन्य ब्रांडों के बल्ब से काफी सस्ता और टिकाऊ भी होगा और बल्ब की कीमत 60 रुपए के लगभग होगी और 3 साल की वारंटी दी जाएगी। और पहले तो 1000 प्रतिदिन बल्ब का उत्पादन किया जाएगा और फिर इसे 5000 बल्ब रोजाना उत्पादन हो सकेगा। और इस फैक्ट्री में दीदियां एलईडी टॉर्च लैंप, सोलर लैंप आदि भी बनाएगी।